इतना जवाल तौबा तौबा इरशाद भट्टी 24 जून 2019। जिस तरफ नजर करें जवाल ही जवाल, जिस शय के बारे में सोचें उसका आज कल से बदतर। सियासी पार्टियों को देख लें, वो मुस्लिम लीग जिसके सरबराह कभी कायदे आजम आज कई धड़ों में बड़े धड़े के ताहयात कायद नवाज शरीफ चश्मे बदूर जेल में बैठकर कायदी फरमा रहे हैं। भुट्टो की पीपल्स पार्टी पर ये वक्त फैसले सरदारी साहब कर रहे। मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक, चलो जमात इस्लामी इस लिहाज से तो बेहतर कोई भी अमीर बन सके, आम आदमी भी अहम ओहदे तक पहुंच पाए। कम से कम यहाँ मौलाना मौदूदी के बाद इनकी आल औलाद तो पार्टी पर काबिज नहीं, जमात में मरूसी गुलामी की नहूसत नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम दो हिस्सों में, एक के सरबराह पहले मौलाना समीउल हक, अब इनके बेटे दूसरा हिस्सा मौलाना फजलुर रहमान के पास। मौलाना भी जानशीनी के लिए बेटे को तैयार कर रहे हैं। खैर से बेटा कौमी असम्बली का मेंबर बन चुका। ANP के सरबराह कभी बादशाह खान, वली खान, अब असफंद यार वली, ये भी अपने बेटे इमा खान को तैयार कर रहे। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा पार्टी सदर बना चुके। 35 साल जेल काटने वाले अब्दुल समद अचकजई की गद्दी इनके बेटे महमूद अचकजई ने संभाली हुई। इसी तरह छोटी पार्टियों को देखें, सबका यही हाल, सबका आजकल से बदतर। ऊपर से जमहूरी पार्टियां, अंदर से 98% पार्टियों में डिक्टेटरशिप। पार्टियां यूं चलाई जा रही हैं जैसे जाती मिलें, फैक्ट्रियां, कारखाने। मजहब को देख लें, कल हमारे इमाम बेमिसाल, जय्यद उलमा, आज मायूसी ही मायूसी। ब्यूरोक्रेसी पर नजर डाल लें, क्या शानदार माजी, क्या बाकमाल लोग थे। चंद को छोड़कर आज बड़े ओहदे, छोटे लोग। कल एक ब्यूरोक्रेट पर किताब लिखी जा सकती थी, आज सब ब्यूरोक्रेट्स पर एक किताब लिखना मुश्किल। हुक्मरानों का हाल ये, कायदे आजम लियाकत अली खान, भुट्टो से होती हुई बात नवाज शरीफ, ममनून हुसैन, आसिफ जरदारी और राजा परवेज अशरफ तक पहुँची हुई। बात यही नहीं रुकी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज भी हुक्मरानी की लाइन में लगे हुए। अल्लाह की शान, मुल्क पर ये वक्त भी आना था। ताजरों तजारत को देख लें, रोज बरोज मंदे का रुझान। ऐसी चोर बाजारी, 2 नंबरी के गुजरे कल में सोची भी नहीं जा सकती थी। मुल्की इमेज का जो फलूदा बन चुका, वो किसी के वहमो गुमान में भी न था। 2-2.5 मुल्कों के अलावा कहाँ हमारी इज्जत। दुनिया का कौन सा मुल्क जहाँ पाकिस्तानियों ने चल न चढ़ाए हों, कौन सा ऐसा खिता जहाँ हमने धोखों फ्रॉडों के झंडे न गाड़े हों। बाहर हमारी ऐसी इज्जतें अक्सर मुल्कों के एयरपोर्टों पर अलहदा करके बार बार तलाशी, बार बार मशीनों से गुजारा जाए। अक्सर जगहों पर तलाशियों, मशीनों के बाद कुत्तों के हवाले भी किया जाए। अपनी करेंसी, खजाने, बैंकों, मतलब मईशत को देख लें, मुल्की इदारों पर नजर मार लें, दिल खून के आंसू रोए। चारों सूबों में करप्शन का जो लेवल आज, वो कल किसी के ख्वाबो ख्याल में भी न था। एक पुट्टो थले एक नई करप्शन कहानी, ये बनामे अकामे, ये मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट कहानियां, कल ये सब कोई सोच सकता था। ये अयान सीरीज, ये अनवर मजीद दास्ताने, ये हिल मैटर किस्से, ये टीटी राज कपूरों की टेक्निकल कार्रवाइयां, कल इतने बारीक काम करने वाले हुनरमंद कहाँ थे। इतनी बेरहम लूटमार ये तो जमाने जाहिलियत में भी न हुई। तारीख उठाकर देख लें, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी बादशाह ने अपने मुल्क को लूटकर दूसरे मुल्कों में जायदादें बनाई हो। माजी में कोई ऐसा बादशाह हो तो मुझे जरूर बताएं। बिलाशुबा पंजाब में शरीफ बरादरान की वजह से मोटरवे, सड़कें, पुल बने, मेट्रो, ऑरेंज मंसूबे, चंद अस्पताल, कुछ तालीमी दरसगाहें। बिलाशुबा बिजली गैस की लोड शेडिंग से किसी हद तक जान छूटी, मगर खाता है तो लगाता भी है। वाले पंजाब में भी साउथ पंजाब का बुरा हाल, सिंध का तो ना ही पूछें, कब्रिस्तान बन चुका। बलोचिस्तान क्या बात करें, हुक्मरानों से कोयटा की 2 सड़कें ही ठीक नहीं हो रही। BRT मंसूबे के बाद खैबर पख्तूनख्वा की बात ही ना करें। मुल्क भर में सेहत तालीम का आज कल से बुरा, गरीब गुर्बत कल से ज्यादा, महंगाई बेरोजगारी हर रोज ज्यादा। नहरी निजाम से ज़रूरी खालों तक, यूटिलिटी स्टोरों से स्टील मिल तक, PIA से रेलवे तक, ज़राअत से इंडस्ट्री तक, शर्मिंदगी। देहातों की बात करें, सब शहरों का रुख कर रहे। शहरों की बात करें, सिर्फ कराची को ले लें, कभी अरबी शेखों समेत दुनिया भर से लोग यहाँ वैसे ही आया करते जैसे आजकल हम दुबई जाते हैं। बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई। कराची को आज देखकर रोना आए। इतना जवाल, तौबा तौबा। सूबों, सियासी जमातों, सियासतदानों, हत्ता की पूरी कौम में बर्दाश्त खत्म ही हो चुकी। अखलाकियात का जनाजा निकल गया, असूल मंतक की यहाँ मौत हो चुकी। कहने को हम एटमी ताकत, दरिया, समुंदर, सहरा, जंगल, मैदान, पहाड़, चारों मौसम, गंदम से कपास तक, माल्टे से चावलों तक, हर शय हमारे पास। मगर असल में हम वो भूखे नंगे फकीर जो कर्जों का सूद देने से भी कासिर। हमारे पास जो कुछ हम 70 सालों से मुसलसल जाया किए जा रहे। हम अपना सोना कोयला बना चुके। आबादी आउट ऑफ कंट्रोल, इंसान साजी पर तवज्जो नहीं। हमारी तालीम रटू तोते पैदा कर रही। बात डिग्री से शुरू होकर नौकरी पर खत्म हो जाए। तरबियत नामी शय ही नहीं। हम सब इनकलाब के ख्वाह, मगर कोई खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं। हमारी लड़ाइयाँ अमेरिका से, हालत ये CPEC चीन के हवाले। मईशत IMF के पास, बाकी छोड़े अफगान क्रिकेट बोर्ड कह रहा, अगर कहें तो हम आपकी क्रिकेट बेहतर कर दें। दुख ये, घर का पूरा गली में फैलकर, डाकुओं, लुटेरों, चोरों को वोट देकर, मुल्क लुटने पर चुप रहकर, झूठ का साथ देकर, खुशामद जी हजूरी में अव्वल आकर समझ रहे हम तरक्की कर रहे। दुख ये भी, हम अपने जवाल के खुद तख्लीककार। दुख ये भी कि ये जवाल रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा, कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मगर असल दुख ये कि हम जवाल के घेरे में, लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं।